शादी के बाद हर लड़की के कुछ सपने होते हैं, पर शायद सुरभि के सारे सपने टूट चुके थे क्योंकि ससुराल में आने के बाद उसका खुद का पति भी उसकी इज्जत नहीं कर रहा था। ऐसे ही एक दिन, आलोक, मैंने आपके कपड़े निकाल दिए हैं और इस्त्री भी करके रख दिए हैं, आप यही पहनना। तुम्हें क्या लगता है शादी के बाद तुम मुझे अपनी उंगलियों पर नचाओगी? अब तुम जो बोलोगी वही कपड़े पहनूंगा क्या? देखो, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे कौन से कपड़े ऑफिस पहनकर जाने चाहिए और कौन से नहीं। पर आप ही ने तो बताया था शादी से पहले कि हफ्ते में 3 दिन आपको ऑफिशियल ड्रेस कैरी करनी होती है। वो शादी से पहले बताया था, अब हमारी शादी हो चुकी है, समय बदल चुका है, ऑफिस के नियम भी बदल गए हैं और मैं भी। और कुछ? इतना बोलकर आलोक बिना किसी बात के सुरभि पर नाराज होकर वहाँ से चला जाता है, पर बेचारी सुरभि एक शब्द नहीं कहती। अब खाने की टेबल पर सुरभि उसे खाना परोस कर देती है, पर आलोक सुरभि का निकाला हुआ खाना भी नहीं खाता और सबके सामने अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और आप अपने घर के कामों में व्यस्त हैं। आपको पता है ना कि मुझे सिर्फ आपके हाथ का निकला हुआ खाना ही पसंद है। भैया, माँ भाभी को इसलिए लेकर आई है ताकि आपकी और इस घर की जिम्मेदारी भाभी संभाल सके। आपका बस चले ना तो सारी जिंदगी आप माँ से ही काम करवाओगे। भाभी ने निकाल कर दिया है ना खाना, क्यों नहीं खा सकते? देख रही हो ना माँ, इसकी जुबान कितनी ज्यादा चल रही है। मेरी शादी से पहले आपको इसकी शादी करा देनी चाहिए थी। अरे बस करो तुम दोनों, सुबह सुबह लड़ना शुरू कर देते हो और तेरे नखरे तो समझ में नहीं आते। रुक जा, निकाल कर देती हूँ खाना, पता नहीं कब बहू के हाथ से खाएगा। अरे सारी जिंदगी में तेरी सेवा नहीं करने वाली, आखिर तेरी शादी क्यों कराई है हमने? अब राधा सुबह सुबह आलोक को ज्ञान देने लगती है। आलोक का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था और वो बिना कुछ खाए खाने पर से उठ जाता है और चुपचाप ऑफिस चला जाता है। आलोक का ये रवैया देखकर घर के सभी लोग बड़े हैरान होते हैं और राधा सुरभि से कहती है, अरे अब इस लड़के को क्या हो गया है सुबह सुबह? इसका तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। सुरभि बहू, तुम दोनों के बीच सब ठीक तो है ना? कुछ लड़ाई वड़ाई तो नहीं हुई? नहीं मम्मी जी, हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं हुई है, सब ठीक है। पर पता नहीं क्यों आज सुबह से ही ये कुछ परेशान है। अगर भैया परेशान है भाभी, तो भैया का ख्याल रखो ना, जानने की कोशिश करो आखिर भैया क्यों परेशान है। अरे बहुत बोलने लगी है महक, तू जा, तू अपने कमरे में जा। और बहू, महक वैसे बिल्कुल सही कह रही थी। अब तेरी जिम्मेदारी है अपने पति को खुश रखने की। अगर वो किसी बात से नाराज है तो जानने की कोशिश कर, क्योंकि मैं रोज रोज घर में सुबह कलेश नहीं देखना चाहती। और नई बहू के आते ही घर में कलेश हो, ये बात आसपास के लोगों को पता चल गई ना, तो पता है ना कैसी कैसी बातें करेंगे। जी मम्मी जी, सुरभि को आए अभी कुछ ही दिन हुए थे, पर इन कुछ दिनों में सुरभि वो हर कोशिश कर रही थी ताकि वो अपने ससुराल में ढल सके और आलोक की नाराजगी को खत्म कर सके। पर अफसोस ऐसा नहीं होता और आलोक की नाराजगी समय के साथ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ऐसे ही एक दिन पूरा परिवार तैयार होकर मंदिर जा रहा था। तभी आलोक घर वालों से कहता है, माँ, क्या जरूरत थी मंदिर में पूजा रखवाने की? घर में भी तो पूजा रखवा सकते थे। आपकी वजह से मुझे पूरे दिन की छुट्टी लेनी पड़ रही है ऑफिस की। अरे तू ज्यादा नाटक मत कर। हमारे में रिवाज है, घर में जब भी बेटे की शादी होती है तो उसकी शादी के कुछ दिनों के बाद मंदिर में जाकर कुलदेवी की पूजा की जाती है और इस पूजा में पूरा परिवार बैठता है और तुम दोनों को साथ बैठना है। माँ, मैं इस पूजा में नहीं बैठ पाऊंगा क्योंकि अभी अभी मेरे ऑफिस से कॉल आया है। मुझे बॉस ने बुलाया है, मैं हाफ डे में ऑफिस जा रहा हूँ। आप लोग मंदिर के लिए निकलिए, मैं पीछे से आ रहा हूँ। सिर्फ 5 मिनट ही पूजा में बैठ पाऊंगा और फिर उसके बाद ऑफिस जाऊंगा। आलोक जी, पर आपको बॉस ने तो पूरी छुट्टी दी थी, पर आपने ही पूरी छुट्टी लेने से मना कर दिया। तुम बहुत नजर रखने लग गई हो मुझ पर। हाँ, मैंने ही खुद मना किया छुट्टी से क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ पूजा में नहीं बैठना है और कुछ सुनना है किसी को। इतना बोलकर आलोक गुस्से में वहाँ से चला जाता है और पूरा परिवार मंदिर के लिए चला जाता है। बिना आलोक की मौजूदगी में पूरी पूजा खत्म हो जाती है और पूरा परिवार घर वापस आ जाता है। पर आलोक घर पर नहीं होता।
अपने बेटे की बेरुखी देखकर अब राधा अपनी बहू को ताने देने लगती है। अरे जब से तेरे साथ मेरे बेटे की शादी हुई है इसका तो रवैया ही बदल गया है। जरूर तेरे घर वालों ने कुछ कहा होगा मेरे बेटे को। नहीं मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ, मेरे घर वालों ने इनसे कुछ नहीं कहा, पर शायद हमसे ही कोई गलती हो गई है तभी वो इतने नाराज हैं। अरे देख बहू, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरे घर में शांति चाहिए। कुछ भी करके मेरे बेटे की नाराजगी को खत्म कर। राधा अपने बेटे को कुछ न बोलकर उल्टा सुरभि को ही खरी खोटी सुनाकर चली जाती है। समय यूं ही बीतता है पर बेचारी सुरभि आलोक की नाराजगी खत्म नहीं कर पाती और अब तो आलोक की नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो सुरभि के साथ उठना बैठना यहाँ तक कि उसके साथ सोना भी बंद कर देता है। ऐसे ही एक रात आलोक अपना बिस्तर लेकर कमरे से बाहर जाने लगता है। इस पर सुरभि आलोक से कहती है, आलोक जी आप बिस्तर लेकर बाहर क्यों जा रहे हैं? सभी घर वालों को पता है कि हम दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगर आप इस तरह से कमरे से बाहर सोएंगे तो सबको यही लगेगा कि मैंने कुछ किया है। जिसको जो सोचना है सोचने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकता। मुझे चिढ़ होती है तुम्हारी शकल से। इतना बोलकर आलोक अपना बिस्तर लेकर बाहर हॉल में सोने के लिए चला जाता है। आलोक सुरभि पर जरा भी ध्यान नहीं देता। उसको जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि सुरभि के दिल पर क्या बीत रही है, पर कहीं ना कहीं अब राधा को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वो देखती है कि उसके बेटे और बहू के बीच की दीवार बढ़ती ही जा रही है, जिसके बाद वो अपना राज और नहीं छिपा पाती। और एक दिन जब छोटी सी गलती पर आलोक सुरभि पर हाथ उठाने लगता है तो राधा अपने बेटे का हाथ पकड़ लेती है। आलोक बेटा, तू ये सही नहीं कर रहा है। सुरभि बहू की कोई गलती नहीं है, तुझे कुछ नहीं पता। माँ मुझे कुछ नहीं पता, आपने इसे सर पर चढ़ा रखा है और इसके घर वालों को आपकी जरा भी कदर नहीं है। वो तो अच्छा हुआ जो उस दिन मैं उसके घर वालों की बातें सुन ली। बहुत बुरा बोल रहे थे आपके बारे में, आपको पता है? अरे नहीं बेटा, शादी के बाद बुरा तेरे ससुराल वालों ने हमसे नहीं बल्कि हमने तेरे ससुराल वालों से कहा था। शादी से पहले हमने दहेज के लिए साफ साफ मना कर दिया था, पर शादी के बाद जब बहू की विदाई हुई तो हमने दहेज की डिमांड रखी और जब तेरे ससुराल वालों ने दहेज देने से मना कर दिया तो हमने उन्हें दहेज के लिए ताने दिए, खरी खोटी सुनाई और उस दिन मैंने तुझे जो बताया वो सब झूठ था ताकि ये किस्सा वहीं पर खत्म हो जाए। पर मुझे नहीं पता था मेरे एक झूठ की वजह से मेरे बहू और बेटे के रिश्ते में दरार आ जाएगी। बहू सब कुछ जानती थी पर उसने तुझे सच नहीं बताया और ना ही मुझे कभी कुछ कहा। गलती मेरी है बेटा, मुझे माफ कर दे। माँ आपने मुझसे झूठ कहा और इतना बड़ा सच छुपाया। आप नहीं जानते, इस सच को जानने के बाद मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। माँ आपको माफी मुझसे नहीं मेरे ससुराल वालों से मांगनी चाहिए। आप लोगों को मेरे घर वालों से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने तो पहले ही आप सबको माफ कर दिया है। नहीं सुरभि, हमने गलती की है। उन्होंने भले ही हमें माफ कर दिया हो पर फिर भी हम उनके पास जाकर माफी मांगेंगे और सबसे पहले तो तुम मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। हाँ बहू, आलोक बिल्कुल सही कह रहा है। आलोक बेटा, हम आज ही तेरे ससुराल जाकर तेरे ससुराल वालों से माफी मांगेंगे और जब तक वो हमें माफ नहीं कर देते हम वहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आज राधा और आलोक को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो लोग अपनी इस गलती की माफी मांगने के लिए आलोक के ससुराल जाते हैं, जहां वो आलोक के ससुराल वालों से हाथ जोड़कर अपनी गलती की माफी मांगते हैं। बहन जी, मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दीजिए, क्योंकि उस दिन दहेज मांग करना मैंने अपना ईमान गिराया था, बल्कि आप लोगों का अपमान भी किया था और तो और अपने हाथों से ही अपने बहू और बेटे की खुशियों का गला घोट दिया था। नहीं नहीं राधा बहन, ऐसा मत कहो। अगर आपने हमें नीचा दिखाने की कोशिश की थी तो हम भी तो पीछे नहीं हटे थे। आखिर हम लड़की वाले हैं, हमें सोचना चाहिए था लड़के वाले दहेज मांगे या ना मांगे, हमें दहेज देना चाहिए। पर सच बताऊं, हम गरीब लोग हैं, आपको दहेज नहीं दे सके और ना ही दे पाएंगे। माँ,
एक माँ बाप अपनी बेटी किसी और के हाथों में सौंप दें, इससे बढ़कर और कोई दहेज भी है क्या? मुझे दहेज नहीं चाहिए। और मेरी माँ ने उस दिन जो भी कहा उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि गलती मेरे घर वालों की है। मेरी माँ ने मुझसे ये राज छुपा के रखा, मुझसे झूठ कहा, इसलिए अपनी गलतियों के लिए हम यहाँ आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने आए हैं, क्योंकि बिना पूरा सच जाने मैंने सुरभि को बहुत परेशान किया। आपने विश्वास करके अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दिया और मैंने आपका विश्वास तोड़ दिया। दामाद जी, माफी मांगकर हमें छोटा मत कीजिए। और वैसे भी सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इस तरह से आलोक के ससुराल वाले भी उन्हें दिल से माफ कर देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।